नमस्कार, मैं विनोद। आप देख रहे हैं अमर उजाला। अमर उजाला की ओर से नगर निगम के सभागार में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवरात्र के दिनों में होने वाले दुर्गा पूजन समिति की ओर से सभी समितियों के व्यवस्थापकों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। उसमें उनकी क्या तैयारी है और प्रशासन से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इस संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। आइए हम उनसे बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, कि वो प्रशासन की ओर से क्या चाहते हैं और अभी तक कमेटी की ओर से की जा रही तैयारियों पर प्रशासन का किस तरह से सहयोग रहा है, उस पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नयन जायसवाल। कमेटी का नाम क्या है? कटघर बारवारी, श्री प्रागेश्वरनाथ सामाजिक उत्थान समिति, कटघर बारवारी। प्रशासन से क्या अपेक्षा है और अभी तक क्या अनुभव रहा है और क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके? हमारी प्रशासन से ये अपेक्षा है कि हमारी जितनी भी दुर्गा पूजा कमेटियां हैं, उनको जितनी भी कमेटियां जो पूजा कर रही हैं, हम चाहते हैं अगर प्रशासन कमेटियों की मदद करेगी तो जो हमारे पूजा जो कमेटियों के अधिकारी हैं वो और अच्छे से हर्ष और उल्लास के साथ इस पूजा को मनाएंगे। पहले की तरह जो मनाते थे अब वो धीमे धीमे कमेटियां डाउन हो जा रही, क्योंकि प्रशासन से पूरी मदद सही मिल नहीं पाती है। और विसर्जन वगैरह को लेकर क्या समस्याएं आती हैं और क्या सहयोग? विसर्जन को लेकर समस्या ये है कि हम लोग का जो विसर्जन है वो तो एक तो दूर एक गंदे तालाब में होता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो विसर्जन हो भले वो तालाब में हो, लेकिन जो वहाँ का पानी हो और जो गंदगी हो वो ना हो, वो एकदम शुद्ध हो, जिससे कि जो हम लोग शीतल जल ले आके उसके बाद की परंपरा है हर घरों में छिड़कना, पंडालों में छिड़कना, उसका आचमन करना, वो प्रदूषित पानी लोगों के मुंह में जाता है, इससे कोई करता नहीं है। तो हम लोग को इसके लिए स्वयं गंगा जी जाना पड़ता है, वहाँ से शीतल जल उठा के फिर वापस जाना पड़ता है। जैसा कि बता रहे थे कमेटी को लोग कि विसर्जन के लिए जो जल की व्यवस्था की जाती है वह शुद्ध नहीं रहता है, जिससे लोगों को आस्था, जिससे हम लोगों की आहत होती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि प्रशासन जो तालाब बनवाए, जो गंगा तालाब बनवाए, उसमें शुद्धता रहे। आपका क्या नाम है? जय सिंह, भारद्वाजपुरम दुर्गा पूजा समिति, अल्लाहपुर, अध्यक्ष मैं हूँ। क्या समस्याएं हैं और क्या अपेक्षाएं हैं? समस्या कुछ पेड़ की कटाई की समस्या है, प्रशासन जो नहीं कर पाता समय समय से। बाकी जो गड्ढे रोड में हो गई है, ये समस्या है। विसर्जन वगैरह विसर्जन के लिए हम लोग जब वो शांति जल ले आते हैं तो हम लोग उसका आचमन करते हैं और उसका हम लोग घरों में छिड़काव करते हैं। पता चला वो गंदे पानी से ले आके आचमन करते हैं तो गंदगी फैलती है और आत्मा को भी दुखी हो जाती है और आस्था हमारी जाती है। जी, मैं शंकर चैटर्जी, कर्नलगंज बारवारी दुर्गा पूजा सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ। और क्या अपेक्षा है प्रशासन? अपेक्षा अभी तक क्या नहीं, अपेक्षा यही हो रहा है कि हम तो बहुत सारे ये जो अड़चन लगाया जा रहा है विसर्जन को लेकर के, कि तो उसका एक बढ़िया तरीके से, हाँ, जो मैनेजेबल हो उसको करना चाहिए। गंदा पानी में एकदम विसर्जन, ये हम लोग के दिल से अगर पूछिएगा तो आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और हम लोग यही चाहते हैं कि योगी जी से भी हम लोग वो पैरवी करते हैं आपके माध्यम से, कि अगर इस विसर्जन के मामले को अगर वो एक अच्छी तरह से करें, तालाब जो है वो साफ़ सुथरा कृत्रिम हो। अगर मान लीजिए गंगा जी में या जमुना जी में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो तालाब हो कम से कम वो तो शुद्ध हो ना। और हम लोग माता जी को पूजा करते हैं और इतना दिन पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लाखों लोग आते हैं। हाँ, नहीं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं माता जी का, तो आस्था के साथ कितना जुड़ा हुआ है। और हम लोग उसको जब विसर्जन करेंगे, अगर गंदा पानी में करेंगे तो ये दिल गंवार नहीं कर देता है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन सोचे, इसको कोई तरह से एक ऐसा सुनिश्चित करे कि जो इतने लाखों करोड़ों लोगों का जो आस्था है वो दूषित ना हो। बस यही हमारा अभिप्राय। बाकी तो सब छोटा मोटा ये जो चीज़ें हैं ये तो आप लोग कर ही रहे हैं, वो सब तो निवारण हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ का निवारण आज बहुत साल हो गया नहीं हो पा रहा, तो इसका निवारण होना चाहिए। नमस्कार, मैं टीपी मिश्रा, बाई कबाग बारवारी दुर्गा पूजा से। सभी की यही मांग है कि विसर्जन के लिए जो कठिनाई होती है, जो परेशानी होती है, वो वाकई बहुत ही विचारणीय है। और इसके बारे में प्रशासन को और हमारे ऊपर बैठे हुए सरकार के नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि जो पूजा हम लोग करते हैं माँ दुर्गा की,
उसको इतने मन भाव से करते हैं, उसके बाद उनका विसर्जन ऐसी जगह होता है कि उससे दिल टूट जाता है। तो सभी से यही विनम्र निवेदन है कि इसको सही जगह पे करवाने का कष्ट करें, प्रशासन इसमें हाथ सहयोग करे। बाकी तो हम लोग जैसे भी है अपने स्थानीय नेताओं से, सभासदों से अपनी समस्याएं अपनी पूरी करा लेते हैं, लेकिन विसर्जन की जो मांग है वो लगभग 2010 से इसी तरह चलती चली आ रही है। 2010 में ही बंद हुआ था, उसके बाद से कहीं यहाँ कहीं वहाँ, और बहुत बढ़िया जगह एक दिया गया था संगम पे, राम घाट पे, काली घाट के बीच में बहुत बढ़िया कृत्रिम तालाब बनाया गया था। उससे हम लोगों को लगा कि अगर यही अगर रहता है तो तब भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी जगह है, लेकिन उसको भी हटा दिया गया। फिर ये अंदामार कर दिया गया, किसी को नैनी के पास उधर कर दिया गया, किसी को फाफा मऊ कर दिया गया। उस तालाबों में तो जब बिल्कुल समझ लिए कि जाने का मन नहीं करता है, और वहाँ पे माँ को अपने विसर्जन करना पड़ता है। बस इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सभी बारवारियाँ हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? अनिंदो नाग, मैं दरभंगा कॉलोनी पूजा कमेटी का सहायक सचिव हूँ। बाकी ये समस्या तो इन लोगों ने बता ही दी है। बाकी हमारे कॉलोनी में सबसे बड़ी समस्या है छुट्टा गाय और भैंसों का। वो 24 घंटे और 365 दिन नवरात्र में तो एक्स्ट्रा होता है। जहाँ मना होता वहाँ घुसेड़ देते। अब कहते गाय भैंस है, घुस गई। अब रोकोगे तो तुम ना, जिसका है। तो ये समस्या 365 दिन हमारे यहाँ बनी हुई है, और जब कुछ बोला जाता है तो मारपीट करने पर। हम चाहते हैं कि सरकार से और नगर निगम से इस बारे में कुछ किया जाए कि वो घर पे रखे अपने गाय भैंस, पालो लेकिन घर पे रख के पालो। दूसरों को दिक्कत, आप आइए कभी हमारे मोहल्ले में, हम लोगों ने फ़ोटो भी दिया है, पूरा मोहल्ला गंदगी करके रखा है और अपना घर साफ़ करके रखा है। बोला जाता है तो गाली गलौज भी करता है, और हम लोग वो चाहते नहीं हैं। हम लोग कानून की मदद चाहते हैं और नगर निगम की मदद चाहते हैं। विसर्जन के लिए तो ये बताया गया है कि वो विसर्जन जहाँ होती है वो जगह बहुत ही गंदा है। बाकी हम लोग 9 दिन जो बिना नहाए धोए हम लोग पूजा नहीं करते हैं, और बाद में उसी गंदे नाले में माँ को विसर्जन करते हैं। मजबूरी में किया जाता है, क्योंकि प्रशासन अगर और कहीं व्यवस्था करे तो हम लोग वहाँ कर लें, लेकिन मजबूरी में हम लोग वहाँ करना पड़ता है। इसके लिए एक अलग से जो बनाया जाता था गंगा जी के पहले जो राम घाट में, अगर उसमें कृत्रिम तालाब बना के भी अगर करवा दिया जाए तो ये सरकार की बहुत बड़ी एक गंगा के पानी हाँ, गंगा का ही पानी उसमें डाला जाता था तालाब बना के, बगल में ही रहता था। वो बहुत ही अच्छा होगा, तो हम लोगों का पूरा पूजा शुद्ध तरीके से बीतेगा। आखिरी में हम लोग का बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग को बड़ा दुख होता है कि विशुद्ध तरीके से हम लोग विसर्जन करते हैं माँ का। धन्यवाद। मैं पंकज सोनार, नौ दुर्गा पूजा युवा कमेटी का अध्यक्ष, अशोक नगर ममता विद्यालय। सबसे पहले तो अमर उजाला का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उचित समय पर उन्होंने ये मीटिंग रखी और जो समस्याएं यहाँ पर बता दिया गया है, अब उस समस्या का निवारण हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ विसर्जन वाली बात है, तो ये तो थोड़ा मन दुखित करने वाली बात है कि 9 दिन हम लोग अच्छे से पूजा करें, लास्ट में इस तरीके से किसी भी जगह पर विसर्जन करवा देना है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और इसी बात को समाप्त करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम देवेश मुखर्जी है। मैं साउथ मलागा 12वीं दुर्गा पूजा कमेटी से हूँ, सचिव हूँ। दुर्गा पूजा को लेके सबसे पहली जो समस्या आती है वो साफ़ सफाई की ही आती है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं अब डेंगू का मौसम स्टार्ट होने वाला है। तो इस समय साफ़ सफाई का हमको मतलब ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे मतलब किसी को बीमारी ना हो। सेकेंडली होता ही ऐसे पेड़ वगैरह जो बढ़ रहे हैं उनकी छटाई भी, क्योंकि मतलब पंडाल वगैरह बनते हैं तो उसमें थोड़ा। थर्ड एक और पॉइंट है, ऐसे विसर्जन में हम लोग जब जाते हैं तो सड़कें अगर हमारी जैसे बारिश से ख़राब हो गई हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हमारी सारी हैं, सब लोग जाते हैं तो उसमें हम लोग को थोड़ी असुविधा होती है। तो अगर हम लोग के विसर्जन से पहले अगर सड़कें अगर बन जाएंगी तो हम लोग को थोड़ा विसर्जन में आराम होगा। और चौथी बात तो ये है कि नगर निगम ने महाकुंभ में हम स्टैंडर्ड इतना ऊपर कर लिया अपना कि अब हम लोग की अपेक्षा जो है नगर निगम से बहुत बढ़ गई है। तो अब हम लोग का यही है, जो विसर्जन में हम लोग मूर्ति विसर्जित करने जाते हैं अंधावा में, तो वहाँ पे वो एक तालाब है, तो वहाँ पे गाय भी नहा रही, कपड़े भी धोए जा रहे हैं। और हम लोग का बंगाली ट्रेडिशन में होता है, जब मूर्ति विसर्जित करते हैं हम लोग तो उसके बाद गंगा जल लेके आते हैं, शांति जल, वो पंडित जी पुरोहित जी जो होते हैं वो सब में छिड़कते हैं। तो वो तालाब का गंदा पानी लेके आते हैं, तो उससे थोड़ा सा हम लोग का भी मन जो है थोड़ा वो दूषित हो जाता है कि मतलब
इस गंदे पानी से। तो अब तो हम लोग की यही है कि अब की बार एक बहुत अच्छे समय में हमारे पास अभी समय है, नगर निगम अगर चाहे तो हम लोग के लिए ये भी कर सकता है कि अलग से जो कृत्रिम तालाब की बात हो रही है वो भी कर सकता है। और एक रिक्वेस्ट और ये भी हो सकती है कि अगर अलग अलग एरिया की बारवारी को ऐसा 2-3 अगर तालाब बांध दे इकट्ठा एक ही जगह पे भीड़ नहीं होगी, इससे टाइमली हमारा विसर्जन भी हो जाएगा, वरना एक ही जगह पे होने से थोड़ा देर भी हो जाता है। अब देखते हैं कि अब क्या होता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और अमर उजाला को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने सही समय में जो उन्होंने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम है आपका? मैं रणविजय सिंह एडवोकेट हूँ और नैनी क्षेत्र वार्ड नंबर 31 जहांगीराबाद से पार्षद भी हूँ समाज सेवी। सबसे पहले तो मैं अमर उजाला को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज के पेपर में जो है अमर उजाला ने, अभी मैं 2 दिन पहले माननीय मंत्री जी A.K. शर्मा साहब से मुलाकात करके जमुना पार के अंदर कृत्रिम तालाब बनवाने की मांग किया हूँ। और यही मैं कहूँगा कि जब 9 दिन हम लोग साफ़ सुथरा इतना अच्छे से सेवा करते हैं दुर्गा का 9 दिन नवरात्रि में, तो जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उच्च न्यायालय के आदेश को अवहेलना कोई भी अधिकारी न करे और कृत्रिम तालाब बनाकर शांति ढंग से जैसे सम्मानजनक एक मूर्ति विसर्जन होता है वैसे कराया जाए। जैसा कि सभी बारवारियों ने बताया कि ज़्यादातर दिक्कत उनको तालाब को लेकर के है। यहाँ पे विसर्जन माँ का किया जाता है, वहाँ पे काफ़ी जल दूषित रहता है, बरसात का पानी भरा रहता है, मोहल्लों को नाले और सीवर का पानी भी कहीं कहीं मिला रहता है। इससे उनकी आस्था को काफ़ी उनकी आस्था काफ़ी आहत होती है। इसलिए वो मांग कर रहे हैं ज़्यादातर बारवारी की समस्या छुट्टा पशु, झूलते नगर निगम के तार, ख़राब सड़कें से ज़्यादा उनको तालाब को लेकर है। वो चाहते हैं कि संगम के पास ही कहीं कृत्रिम तालाब बनाकर पहले की तरह माँ का विसर्जन कराया जाए, ताकि लाखों लोगों की आस्था नवरात्र में बरकरार रहे, नवरात्र में भी बरकरार रहे और नवरात्र के बाद भी बरकरार रहे और विसर्जन अच्छी तरह से आस्थापूर्वक हो सके। हम कैमरा पर्सन संदीप श्रीवास्तव के साथ मैं विनोद बघेल। आप देखते रहें अमर उजाला। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।